हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो देखिएगा, अभी तक मैंने आपको 3 सिंगुलर प्लूरल बनाने सिखाए थे। आपके क्या क्या सिंगुलर प्लूरल बनाने सिखाए थे ये मैं आपको बता देता हूँ। एस लगाना सिखाया था आपको, एक्स ओ एस डबल एस सी एच और एस एच ई एस लगाना सिखाया था। कैसे सिंगुलर बनता है, कैसे प्लूरल बनता है, और मैंने आपको बाई को चेंज करना सिखाया था, कहाँ पर सिंगुलर और कैसे प्लूरल बनता है। और आज मैं आपको देखिएगा नए तरीके से आपको सिंगुलर और प्लूरल बनाने सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, ऐसे ऐसे नाउन जिनके अंत में, काय में अंत में, जिनके अंत में एफ या एफ ई हो तो उन्हें हटाकर, उन्हें हटाकर क्या करके, हटाकर क्या करेंगे, वी ई एस में, वी ई एस में बदल देते हैं। काय में बदल देते हैं, बी ई एस में बदल देते हैं। तब जाकर, तब उन शब्दों का सिंगुलर से, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनता है, नाउन बनता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी समझाने की आपको एक डेफिनेशन। अब देखिएगा प्लूरल नाउन बनेगा कैसे और सिंगुलर नाउन बनता कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ लिखते हैं हम सिंगुलर, क्या लिखते हैं, सिंगुलर। इधर लिखते हैं प्लूरल, ठीक है। ये आपका सिंगुलर हो गया, इधर प्लूरल हो गया। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर देखो लिखा है एल ई ए एफ, लीफ। अब इसको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। ठीक है, इस तरीके से आपका प्लूरल बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार हम सिंगुलर, क्या, सिंगुलर, सिंगुलर, और यहाँ लिख लेते हैं प्लूरल। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर प्लूरल हम बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर वोल्फ लिखा है, क्या लिखा है, वोल्फ। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एफ ही है, खाली एफ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी आपको बी ई एस में चेंज करना है। बस एल तक लिखेंगे, एफ को हटाएंगे, बी ई एस जोड़ देंगे तो वोल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्फ्स। तो इस तरीके से बनकर कंप्लीट होगा। अभी इसके 3-4 एग्जाम्पल और लेंगे हम, सबकी कंडीशन अलग अलग होगी। देखो थीफ लिखेंगे हम, टी एच आई ई एफ, थीफ। तो यहाँ पर भी एफ आया है बाद में, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, टी एच आई ई वी ई एस, थीप्स। तो इस तरीके से बनकर कंप्लीट होगा। अगला हमारा काल्फ, काल्फ। तो इसे भी बी ई एस में चेंज करेंगे। तो इसका नियम क्या है आपको बता देता हूँ मैं, सी ए एल इतना कंप्लीट करेंगे, और ये जो एफ है इसको बी ई एस में चेंज करेंगे, कॉल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला नियम लेते हैं हम, इसी का अगला नियम लेते हैं। देखिएगा नोट, यहाँ लिखिएगा, सबसे पहले आपको नोट लिखना है। या नोट लिख के क्या करना है,
कुछ शब्दों में एफ को हटाते नहीं हैं। क्या नहीं करते? एफ को नहीं हटाते हैं या बल्कि उसमें बल्कि उनमें या उसमें एस जोड़ देते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, किस तरीके से हमें जोड़ना है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखते हैं हम सिंगुलर, ठीक है, एक वचन, प्लूरल, ये हो गया आपका बहुवचन। अब यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, जैसे चीफ। क्या लिखा हमने? चीफ। देखो यहाँ बिफोर टाइम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर ये करना है VES में, और इसमें मैंने नोट करके आपको लिखवाया है। तो इसमें क्या करना है, हमें एस जोड़ देना, CHEFS, चीफ्स। जैसे यहाँ पर देखिएगा HOOF, हूफ, तो क्या कर देंगे? हूप्स। क्या हो जाएगा? हूप्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट होगा। अब एक और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ROOF, रूफ। इसके क्या कर देंगे? रूफ्स हो जाएगा, एस जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, अगला हमारा नियम है इसी का 5वां, नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ क्या नाउन यानी कि संज्ञाएं के प्लूरल उनके अंदर के वोवेल्स बदल कर बनते हैं। क्या? बदल कर। कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये डेफिनेशन हो गई हमारी। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा जैसे यहाँ लिखेंगे हम सिंगुलर, एक वचन हो गया, और प्लूरल आपका बहुवचन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर एक आपका वर्ड है FOOT, फुट, ना, फुट हो गया। अब इसको लिखेंगे FEET, फीट। इस तरीके से प्लूरल बनेगा आपका। अब देखिएगा एक होता है MOUSE, माउस। माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस हो जाएगा, MICE, माइस। अब जैसे वुमेन होता है आपका WO, बू। वोमेन होता है वोमेन, ये ए लग करके आपका सिंगुलर है, और इसको प्लूरल अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर ई लगाना होगा। इस तरीके से बनकर आपका कंप्लीट होगा। अब देखिए नियम नंबर 6 देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नियम नंबर 6, ठीक है, नियम नंबर 6 मैं आपको लिखवा देता हूँ। नियम नंबर 6 नोट करिएगा। कुछ नाउन के सिंगुलर रूप में EN या REN, क्या बताया? EN या REN जोड़ते हैं तो प्लूरल बनते हैं। क्या बनते हैं?
प्लूरल नाउन बनते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर देखो चिल्ड्रन लिखा हुआ, चाइल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड। अब इसका ये क्या है? सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल हमें कैसे बनाना है? चिल्ड्रन लिखेंगे, चिल्ड्रन। REN लगा नहीं, अभी मैंने बताया REN लगा यहाँ पर। जैसे अगला है ऑक्स, सिंगुलर है, इसको बनाना ऑक्सिन, तो क्या बना? EN जुड़ा, तो आपका ये हो गया प्लूरल। और देखिएगा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अंतिम चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट ज़रूर करिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। नोट करिएगा नियम नंबर 7। ठीक है, नियम नंबर आपको 7 नोट करना है। कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल्स दोनों समान रहते हैं। अब देखिए इसको कंडीशन में हम किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर शीप लिखा हुआ है, SEEP शीप। अगर यहाँ पर इज है, यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पर हमने मेन सहायक क्रिया इज लगाई, तो ये एक भेड़ है। और यहाँ लिखा हमने शीप और हमने यहाँ लगाया आर, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। ऐसे जैसे फिश है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फिश रहने दो, हेयर रहने दो, हेयर लिखा हमने, ये बाल है, इस लगेगा तो एक हो जाएगा, HAIR, हेयर लिखाएंगे, आर लगाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। इस तरीके से आपके नाउन आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब से शो होते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी वीडियो। हर बात को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, उम्मीद करता हूँ लास्ट तक देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।